इस समय हम खड़े हैं नालासोपारा के नागिंदा से सटा हुआ मोरे गांव वाघोबा मंदिर के पास। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा हमारे पीछे एक रूम है, आधा अधूरा टूटा फूटा रूम है, वो आपको दिखाई दे रहा है। दरअसल आज जो हम चीज़ यहाँ दिखाने आए हैं वो ये है कि वसई विरार महानगर पालिका में दो अलग अलग लोगों के लिए दो अलग अलग कानून होता है। आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो उसका नमूना ये सामने है। वसई विरार महानगर पालिका अंतर्गत इल्लीगल बांधकाम जो है, एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों की गिनती में है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये महानगर पालिका का अपना आंकड़ा बताता है। हजारों ऐसी चालियाँ इल्लीगल बनी हुई है जगह जगह पर। उन पर महानगर पालिका कोई कार्यवाही नहीं करती है। चाल बाद में बनेगी, अभी सिर्फ दीवार बनती है और उनको घरपट्टी टैक्स का जो नंबर है वो दे दिया जाता है, यानी कि रेगुलाइज किए जाने का एक उनको ठप्पा मिल जाता है। जबकि कानून ये है कि चाल को किसी तरह की परमिशन नहीं होती है, चाल रेगुलाइज नहीं होती है। उसके बावजूद भी वसई विरार महानगर पालिका का अपना कानून अलग है, उसमें ऐसा होता है। अब यहाँ मुद्दा ये है, जो हम पहले बात हमने शुरू की कि एक के लिए कानून अलग, दूसरे के लिए कानून अलग, वो यह है कि जब गरीब अपने सर पे छत बांधता है तो उस पर कार्रवाई होती है, और एक अमीर, एक माफिया जो चाल बांधकर उससे पैसा कमाता है, लोगों को फंसाता है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। अब समझने वाली बात यह है कि इन दो चीज़ों में क्या सिमिलरिटी है और क्या भिन्नता है। समानता यह है कि दोनों ही इल्लीगल काम है, दोनों ही पे कार्रवाई होनी चाहिए। भिन्नता यह है कि दोनों का मकसद क्या है। एक का मकसद होता है अपना और अपने परिवार को बचाना, दूसरे का मकसद होता है लोगों को फंसाकर पैसा कमाना। अब इनमें महानगर पालिका जो अपनी जान बचाने के लिए जो बांधकाम करते हैं, उन पे इस तरह की कार्रवाई करती है जो दिखाई दे रहा है। ये हाल ही में कार्रवाई हुई है। और वहीं दूसरी तरफ, जैसा मैंने पहले भी कहा, हजारों चाल आज भी खड़ी है, बन रही है, बन चुकी है, उन पे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है। हमारे साथ में इस समय मौजूद है ये चाल को बनाने वाले, इनसे 1 मिनट की चर्चा करेंगे हम। आपका नाम क्या है? अनीता चौहान। ये आप खुद बना रहे थे? हाँ, खुद अपने। कभी की बात है? 1 महीना हो गई। तो फिर ये टूटा क्यों? आपने परमिशन लिया था महानगर पालिका से? नहीं। अच्छा, तो ये कौन तोड़ा? वो फॉरेस्ट वाला, वो तोड़ा, फॉरेस्ट वाला तोड़ा। हाँ। तो उन्होंने कारण क्या बताया कि क्यों तोड़ रहे हैं करके? अभी तो नहीं बता। ऐसा नहीं बताया, कुछ बोले नहीं? आपको नोटिस दिया था तोड़ने के पहले? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। कुछ भी नोटिस भी नहीं, वो आया तुरंत तोड़ने चालू कर दिया। मैं बोली साहब हम लोग गरीब है, हम लोग को रहने के लिए, हम लोग अपने से बानी है, हम लोग को रहने दो। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हम लोग 6 है, 3 लड़कियां, 1 लड़का और 2 हम लोग। क्या करते हैं आपके पति? क्या करते हैं? वो रोड पर हार फूल बेचते हैं बैठ के। और उसके अलावा आपकी कोई दूसरी आवक है, इनकम? नहीं, कुछ नहीं। आप कितना पैसा महीने का कमा लेते हैं ले दे के? बहुत होएगा, 15,000 होएगा। 15,000? हाँ। तो फिर आप जब मना कर रहे थे तब वो साहब लोग नहीं माने? नहीं माने, उनको हाथ पाँव मैं सब जोड़ी कि साहब हम लोग गरीब है। मैं 3 बच्ची लो, लड़की लो बड़ी बड़ी है, लड़की लोग बड़ी बड़ी। मैं बोली साहब किधर जाएगी बच्ची लोग के लेके? वो लोग बोले कि हम लोग ठेका नहीं ली है, तू कुछ भी बोल और तू उसको तेरे को मैं हम लोग पुलिस चौकी में डाल देंगे, ऐसे मेरे को धमकी वो लोग दी है। नहीं, आपने देखिए कानून तो ये बोलता है आपको परमिशन लेनी चाहिए थी, आपने परमिशन नहीं ली, इसके लिए उन्होंने ऐसा बोला। लेकिन आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको यहाँ बांधना पड़ा? ये हम लोग के रहने के लिए, हम लोग भाड़ा से रहते हैं, वो रूम से हम लोग को निकाल रहे हैं। कहाँ पे आप रहते हैं? इधर ही रहते हैं, नीचे ये दुर्गा मंदिर की बाजू में।
तो हम लोग सोची झोपड़ा बांध के अपना इधर रहने के जगह ज़्यादा दिन से हम लोग लेके ऐसे छोड़ी, तो हम लोग सोची कि अपने में किधर जाएगी, भटकेगी, चलो अपना में बांध के इधर रहेगी। एक तरफ सरकार नाराज, पढ़ाने का भी पैसा नहीं होता है, खाने को नहीं होता है, इसके लिए हम लोग सोची कि अपने में झोपड़ा बांध के रहेगी। एक तरफ सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ नारा देती है कि बेटियों को आगे बढ़ाओ। ये परिवार ने जैसे बताया इनके 3 बेटियां हैं और किस तरह से, हालांकि ये कोई लीगल काम नहीं कर रहे, हम इनके काम को ये नहीं बोल रहे कि इनका काम लीगल होना चाहिए। हमारा यहाँ मकसद ये है कि इन पे कार्रवाई हुई बराबर है, ठीक है। उसके लिए महानगर पालिका हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, उनको सलाम कि उन्होंने अपना काम किया। लेकिन उनकी मर्दानगी क्या सिर्फ कमज़ोर इंसान, कमज़ोर तबके तक ही है? यह सवाल है। क्यों? क्योंकि हजारों सैकड़ों ऐसी चालियाँ आज भी मौजूद है और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर इस तरह की चाली हाल में बन चुकी है, बन रही है, लेकिन उसको कोई रोक टोक नहीं है। अगर यहाँ तक महानगर पालिका या प्रशासन का अमला आया है तो क्या उनको वह नहीं दिखा? एक बड़ी बात यह भी है जो सामने आ रही है कि शिकायत, महानगर पालिका का एक बहाना, एकदम आम सा बहाना है। वो बोलते हैं कि आपके खिलाफ हमको शिकायत आई है या हमारे पास शिकायत नहीं है, इसके लिए हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब दोनों चीज़ों को जोड़ के देखिए तो पहला सवाल, क्या महानगर पालिका को कोई बाहरी व्यक्ति शिकायत करे तो ही कार्रवाई होनी चाहिए? यह सवाल। और दूसरा सवाल, अगर कोई शिकायत नहीं करता है या करता है, शिकायत करता है वो ऐसे लोग की जो काफ़ी दबे हुए हैं, तो उनके लिए कोई बीच का रास्ता नहीं है क्या उनको रेगुलाइज करने का? जैसा मैंने पहले भी कहा है कि घर पट्टी, आप ऐसे कई नमूने हैं, जाके देखिए घर पट्टी लग चुकी है, एक ही दीवार खड़ी हुई है। तो यही कुछ हम दिखाने आज आए थे। बने रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही बस। कैमरा पर्सन मनीषा थॉमस के साथ नाला सोपारा से यूसुफ अली। और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।